अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा। इसलिए अच्छे में भी अच्छा करो, बुरे में भी अच्छा करो। इसलिए कर्म को अच्छे बनाए रखो, क्योंकि कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। क्योंकि दुख में हमेशा हमें अपने और पराये का पता चलता है, लेकिन सुख में हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। क्योंकि जो अपने पराये का जो भेद होता है वो दुख में पता चलता है, सुख में नहीं। क्योंकि सुख में सब हमारे वो होता है ना कि जैसे गुड़ के मक्खियाँ चिपक जाती है कि बार बार भिनक भिनक के उसी के पास आती है, उस तरह से हमारी लाइफ चलती है। अगर आज हमारे पास पैसे हैं, क्योंकि लोग पैसे वाले को भगवान का दर्जा देते हैं, अगर आज हमारे पास कुछ नहीं है तो लोग हमें मतलब वो समझो ना कि गली का एक कुत्ता होता है, वो भी नहीं समझते कि ये तो उससे भी गया गुजरा है, ये दर्जा देते हैं। इसलिए अच्छे में भी अच्छा करो और बुरे में भी। कोई आपको कुछ कह रहा है तो कोई बात नहीं, उसके कर्म है, ये सोच के टालो। अगर आपके मन में दया का भाव आ रहा है, एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप कुछ किसी को गलत बोलने जा रहे हो और बोलने से पहले आपके माइंड में ये आ रहा है नहीं छोड़ना, क्या मतलब उसे फालतू में, वो तो ऐसे ही उसकी आदत है, क्या करना है। अगर आप उस टाइम चुप रहे तो शायद आपका नया कर्म ना बन जाए, लेकिन उसका जो आपको सुनाना था वो उसने सुना दिया। क्योंकि हो सकता है आपका पिछला कोई कर्म रहा हो जो इसलिए वो आपको सुना के गए। क्योंकि जो आज हमारे माँ बाप मिले हैं, हमारे भाई बहन मिले हैं, सब हमारे कर्मों के हिसाब से मिले। बिना कर्म के हिसाब से हमें कोई नहीं मिला। क्योंकि देखा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे हम नहीं जानते, फिर भी वो हमारे 2 दिन पास रहता है, फिर भी ऐसा अपना सा लगने लग जाता है कि वाह, इससे तो पता नहीं मेरे कौन सा जन्म का रिश्ता है, कितना अच्छा लग रहा है। कि ऐसे लगता है कि जैसे सालों पहले से जानता हूँ मैं इसे। ऐसे मतलब इतने क्लोज हो जाते हैं। तो वो भी कुछ ना कुछ कारण से ही होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। इसलिए कर्म अच्छे करो, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही एक किसान था, किसान की एक आदत थी कि वो हमेशा हर किसी का, चाहे उसके पास कुछ नहीं हो फिर भी हर किसी का वो भलाई करता था, किसी का बुरा करने की नहीं सोचता था। ऐसे ही एक बूढ़ी अम्मा उसे रास्ते में मिली, वो बड़ी दुखी थी। तो उसने बूढ़ी मैया को, उसके पास 2 रोटी थी तो वो भी उसे खिला दी कि माँ ये तू खा ले, कोई बात नहीं आज मैं भूखा रह जाऊँगा। तो उसने अपनी रोटी उसे दी, क्योंकि वो बूढ़ी थी, कुछ कर नहीं रही थी, बेचारी चलने की बस की नहीं थी। तो जब दया आ रही है, जब हम अगर किसी को अपने हिस्से का देते हैं तो वो हमारे पास वापस आता है और डबल होके आता है, यूँ कहें कि 10 गुना आता है। इसलिए हमेशा कभी ये मत सोचो, बहुत से सोचते क्या है कि मेरे पास 2 रोटी है, इसको दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा। इसलिए हमेशा ये मत सोचो मेरे पास 2 है, एक तू भी खा ले, ये सोचना चाहिए। जबकि आज हम ऐसा नहीं सोचते। अगर हमें भगवान दुनिया चलाने का आदेश देना तो हम अपना भर ले, दूसरों का तो हम सोचे ही नहीं कि दूसरों को क्यों देना, अपनी परिवार को देते हैं ना, उन्हें ही करोड़पति बनाते। ये सबके माइंड में आता है। तो ऐसे ही उसने अपना खाना तक उस मैया को दे दिया। उसके बाद उस मैया ने कहा कि बेटा जब तेरे ऊपर दुख आएगा ना तो तेरे अच्छे कर्म तुझे बहुत काम आएंगे। जब किसी बड़े बुजुर्ग की दुआ मिलती है ना, क्योंकि दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। इसलिए हमेशा दुआ लो, बद्दुआ मत कमाओ, क्योंकि बद्दुआ बहुत बुरी होती है। किसी के दिल की भावना होती है, किसी के दिल को ठेस पहुंची होती है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, क्या हो जाता अगर तू थोड़ा सा मुझे खाना दे देता तो। इसलिए मतलब हमेशा अच्छा करने की कोशिश करे। तो उन्होंने मतलब ये बोला कि जब तेरा बुरा टाइम आएगा तो मेरी दुआ है कि तू कभी परेशान ना हो। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ कि कुछ टाइम बाद गांव में सूखा पड़ा, सारे किसान परेशान। अब वो भी परेशान, क्या करें। अब जब बारिश ही नहीं हुई तो खेती होगी कहाँ से। तो अब होता क्या है कि वो होता है ना कि अच्छे कर्म वो लौट के ज़रूर आते हैं। तो इसके भी अच्छे कर्म लौट के आए। और एक जो साहूकार था गांव का, जिसके पास अच्छा खासा धन था, उसने उसे अपने पास नौकरी पे रख लिया। और उसका काम इतना अच्छा देख के कि वो अपने काम पूरा मन से करता। तो वो होता है ना कि 100% नहीं, 101% देना,
कि मतलब हम ये सोचते हैं पैसे इतने तो मैं इतना काम क्यों करूं। वो अपना पूरा मन लगा के काम करता था, इससे वो सेठ भी खुश हो गया। यहाँ तक कि उसे जो अपनी मतलब वो होता है ना कि अपना मतलब सब वो कैसे बोलते हैं मुनीम टाइप, कि वो बना लिया उसे, कि वो उसका मुनीम हो गया। अब उसके पास बहुत पैसा आने लगा, लेकिन अभी भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा कि गांव वाले बहुत दुखी हैं, तो उसने गांव वालों को बांटना खिलाना शुरू कर दिया कि मेरे पास है तो तुम भी खा लो। तो उसके पास और डबल आने लगा। यहाँ तक कि सेठ के कोई औलाद नहीं थी तो सब कुछ उसी को मिला। इसलिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें। पता नहीं आपको भी कोई ऐसा इंसान मिल जाए, पता नहीं किसी की दुआ कब काम कर जाए। इसलिए हमेशा हर किसी की दुआ लो, बद्दुआ मत लो। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग खुद के माँ बाप तक को रोड पे छोड़ जाते हैं। क्यों? उन्हें मतलब ये कैसे फील हो जाता है कि हम अपने ही को किसी के कहीं रोड पे छोड़ के जा रहे हैं, कैसे हो जाता है ये सब। तो ये भी कहीं ना कहीं कर्म रहे होंगे कि बिना प्रारब्ध के कुछ नहीं होता। जो प्रारब्ध में लिखा है वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे खुद के संस्कार भी ऐसे ही हैं कि हमने बच्चों को शुरू में इतना लाड प्यार दिया कि हमने उनमें मतलब भक्ति नहीं डाली, भाव नहीं डाले, बस तू ये ले, तू ये ले, तू ये ले, यही सब सिखाया। ऐसे ही एक फैमिली थी अच्छी खासी, जब बच्चे मतलब उनके 3-4 बच्चे थे, कि जब उनके पास पैसे थे, उनके पापा अच्छी खासी नौकरी करते थे, कि उनके पापा की सरकारी नौकरी थी। जब सरकारी नौकरी होती है तो वो ये सोचते पैसे हैं, जिस खिलौने पे हाथ रखा वो ही दिला दिया, जो मांगा वो दिला दिया। कि बच्चों को ये तक नहीं कि बच्चों को कभी मतलब किसी चीज़ की अहमियत महसूस कराई कि नहीं मैं हूँ ना, लो तुम ये भी लो, ये भी लो। महंगे से महंगा मांगा वो दिलाया। लेकिन जैसे ही पिता की नौकरी मतलब वो हुई कि छूटी, उसके बाद कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होने लगी कि अब बच्चे इस हालत में आ गए कि इतने आलसी हो गए कि अब बड़े बच्चे हो गए लेकिन काम नहीं करना चाहते, कि कुछ नहीं करते, तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे। इसके चक्कर में फैमिली पूरी ख़राब हो गई। यहाँ तक कि उनके पापा को 3-4 अटैक भी आ गए। उसके बाद उनका देहांत हो गया और बाद में और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई कि अब तो उन्हें ये कंडीशन हो गई कि अपना घर तक बेचना पड़ा। जबकि देखा जाए तो हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं, खाने को नहीं है तो छत तो है। अब उनके पास जब पैसे कब तक चलेंगे कि ये पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, छत तक नहीं रहेगी। क्योंकि हम कमाना कुछ चाहते नहीं है, कमाते हैं 2-4 दिन 2-4 महीने कमाते हैं, वापस घर पे आके बैठ जाते हैं। ये कंडीशन, क्योंकि जब शरीर आलस में आ जाता है तो वैसा ही रहता है। इसलिए माँ बाप की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है कि हम निभाएं। और देखा जाए तो अगर शुरू से हम अच्छा करते हैं, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे बच्चे हमें देखते हैं तो सेम वैसे ही सीखते हैं। क्योंकि आज अगर हम मतलब कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे हमें देख के ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारे बच्चे भी सेम वैसे ही करेंगे। कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा, किराए के मकान में जाना पड़ा, परिवार तितर बितर का हो गया कि कोई एक जगह तो था ही नहीं, कोई कहीं गया तो कोई कहीं गया, कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ तक कि अब पता नहीं एड्रेस भी क्या है, कि कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना, कौन सा रिश्तेदार कहाँ है, ये तक नहीं पता। इसलिए मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम घर की छत तक तो रख लो, कि घर की छत है, कम से कम सर तो छुपा लेंगे उसमें। नहीं तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। क्योंकि नौकरी ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं मिल जाएगी, लेकिन नहीं, हमें तो बेच बाच के इसमें पैसे आएंगे, उससे खाएंगे। तो ऐसा होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा। और अपने बच्चों को मतलब ऐसा कुछ सिखाओ कि शुरू से मतलब नाम जाप करें, भक्ति करें। ये चीज़ें तो हम सिखाते ही नहीं हैं। हम तो क्या सिखाते हैं, बच्चा ले, तो 8-10 साल का बच्चा नहीं होता उससे पहले उसे फ़ोन दे देते हैं, ले बच्ची तू फ़ोन देख, कार्टून देख, ये देख, वे देख। तुम कभी उसके सामने भक्ति करो ना, उसके सामने नाम जप करो। कि एक लड़की तो ऐसी थी कि अपने माँ बाप, उसके माँ बापों की आदत थी कि सुबह सुबह वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और मतलब हनुमान जी की वो होता है कवच और सुंदरकांड के पाठ, ये किया करते थे।
कि नॉर्मली बहुत से लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले वो पूजा पाठ करेंगे, सबकी होनी चाहिए, मेरी खुद की भी है। तो होता क्या है कि वो बच्ची मतलब 2-2.5 साल की वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है कि उसने अपने माँ बाप को शुरू से देखा है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये पढ़ रहे हैं। अब बच्चा नॉर्मली जब बोलना सीखता है तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीख लेता है। इससे हमें अपने बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। इसलिए आप भी कुछ ऐसा करो अपने बच्चों के सामने कि वो आपकी मतलब आपकी आदतें उन पे आए, क्योंकि ये बोला जाता है माँ बाप पे ही बच्चे जाते हैं। तो हम चाहेंगे ना हमारे बच्चे की आदत अच्छी हो, उनके कर्म अच्छे हो। जब हमें कर्म प्रारब्ध कर्म फल सब पता है तो हम क्यों उनके कर्म खराब करते हैं। उनके कर्म मतलब अच्छे बनाए ना, कि भले उनके प्रारब्ध में क्या लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन जो अब कर्म प्रारब्ध चल रहा है तो उसे हम अच्छा बनाने की अगर हमारे माइंड में आ रहा है तो कोशिश करें ना कि उन्हें हम भक्ति के मार्ग पे चलाएं। लेकिन हम तो आजकल रईस आदमी बन जाते हैं थोड़े से पैसे आने पर। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।